हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक डेक। मेरे पास यहाँ पे दो डेक हैं, डेक 1 डेक 2। आपको जो भी डेक चूज़ करना है टू सी कि आने वाले 2 हफ्तों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है तो आप चूज़ कर सकते हो। डेक 1 के लिए मैंने रखा है हार्ट्स और डेक 2 के लिए रखा है लव का चांस। हो आपको जो भी चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। जो बातें जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। रीडिंग के अंदर जब हम जाएंगे डेक 1 में और डेक 2 में भी हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग डेक 1 से, जो कि है हार्ट्स वाला डेक। देखते हैं जिन लोगों ने हार्ट्स वाला डेक चूज़ किया क्या आने वाला है आपके लिए आपकी लव लाइफ में आने वाले दिनों 2 हफ्तों में। बी माइंडफुल कि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को चेक करोगे उससे आने वाले 2 हफ्तों के लिए इसमें आपको गाइडेंस मिलेगी। स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो भी आपके करंट सर्कमस्टांसेस हैं लव लाइफ में आप उसके ऊपर फोकस रखो ताकि हम उस सिचुएशन में क्या होने वाला है आपके लिए उसके हिसाब से कुछ मैसेजेस आपके लिए भी आए, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ मैच करे सबके साथ ना करे। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। और उसके अलावा किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो वो आपके साथ या तो बहुत ब्लैंक और रूड होने वाला है या फिर बहुत ही या आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा इंसान है या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान एंटर हो शायद जो कि थोड़ा इमोशनली अनअवेलेबल होगा। जस्ट बी माइंडफुल ऑफ पर्सन लाइक दैट एंटरिंग इन योर लाइफ। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी जिनसे आप डील कर रहे हो वो थोड़े इसी तरह के इंसान होंगे, इमोशनली अनअवेलेबल। हो सकता है कि आपके दिलो दिमाग पे छाया रहे वो इंसान जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो और जो इमोशनली अनअवेलेबल है। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है आने वाले 2 हफ्तों में। लेट्स बिगिन। 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स। Seven of Pentacles, Ace of Wands, Knight of Pentacles and redirect we do have the King of Swords again। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका जो भी स्पेसिफिक समवन है जो कि बहुत ही अनअवेलेबल है राइट नाउ, वो अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन या तो ख़त्म हो चुका है या होने वाला है क्योंकि आपका पर्सन बहुत ही रूड है, बहुत ही अनअवेलेबल है कनेक्शन के अंदर, तो उसके अंदर आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आने वाले हैं आने वाले टाइम के अंदर। इन 2 हफ्तों के अंदर जो भी आप अभी से लेके ऑनवर्ड्स जो 2 हफ्ते होंगे उसमें आपको इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। राइट नाउ जो भी आप लोगों के दरमियान में चल रहा है, यू नीड टू नो कि ये बेसिकली आपके पर्सन को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो कनेक्शन को सीरियस ले और आगे बढ़े इस कनेक्शन को लेकर। कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग जो है वो आने वाली है इस कनेक्शन के अंदर आपकी इस इंसान के साथ जिसके साथ आप ऑलरेडी डील कर रहे हो। राइट नाउ शायद ये पर्सन बहुत अनअवेलेबल है लेकिन आपका ज़्यादा पेशेंस जो है और यूनिवर्स जो है वो चेक नहीं करेगी और आपको जो आप चाहते हो इस कनेक्शन में, जो डिज़ायर करते हो वो आपको मिल जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन शायद आपने उसे प्रपोज किया हो और वो सीरियस नहीं ले रहा हो इस कनेक्शन को, इस ऑफर को जो आपने शायद उसको प्रपोज किया हो। बट अब मुझे लगता है कि इस आने वाले 2 हफ्ते के टाइम के अंदर चेंजेस आपको उस इंसान के एटीट्यूड में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी हद तक आपका पर्सन जो है बेसिकली आपके जो पर्सन का इशू है वो ये है कि उसको चीज़ें बहुत लाइट हार्टेड वे में आगे ले जानी है। आप शायद कुछ सीरियस डिमांड कर रहे हो लेकिन आप शायद तंग आकर, क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही, आपके पर्सन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। तो हो सकता है कुछ लोगों के दिलो दिमाग पे आपका पर्सन ही छाया रहे पूरे टाइम के अंदर और आप सोच रहे हो कि कब वो इस तरह से स्टेप्स ले। लेकिन अगर हम आपके पर्सन की बात करें और उसकी एनर्जीज़ की बात करें तो मुझे लगता है कि
आपके पर्सन को अब थोड़ा जो है वो रियलाइजेशन होगी कि उसके अनअवेलेबल होने की वजह से कनेक्शन जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो अपने एंड से अगर वो एफर्ट नहीं कर रहा था कनेक्शन में, तो आपको उसके एटीट्यूड में आपके लिए जो है वो पॉजिटिव चेंजेस नज़र आएंगे। काफ़ी हद तक वो चीज़ों को जैसे लाइटली लेके चलना चाह रहे थे, काफ़ी हद तक उसके अंदर उस एटीट्यूड को जो है वो चेंज करने की एक सोच आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रियलाइज़ होगा कि ऐसे ही चला अगर तो वो आपको खो देगा। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में आपके पर्सन के एंड से जो ब्लॉक्स थे कनेक्शन के अंदर, वो ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं आने वाले 2 हफ्ते के अंदर। और आपका कुछ नया स्टार्ट करना अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा उसकी एक वाइब है, एक एनर्जी है उसकी, बहुत मेजर शिफ्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए माइनर शिफ्ट हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपके और आपके पर्सन के कनेक्शन के को लेकर आपके पर्सन के अंदर। लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओके, 2 कार्ड्स हैं, 2 ऑफ विंटर। काफ़ी हद तक आपका कनेक्शन जो बेसिकली अफेक्ट हुआ था वो आपके पर्सन के इनडिसाइसिवनेस की वजह से था, और आई थिंक कि वो डिसीजन जो उसने काफ़ी टाइम से शायद रोका हुआ था या नहीं ले रहा था, वो आपका पर्सन अब लेगा। और जब वो डिसीजन लेगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, देन वो राइट नाउ मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपको चाहता भी है, और उसका दिमाग उसे कुछ और कहता है, उसका दिल कहता है कि नहीं कनेक्शन को भी आगे लेके चलो, लेकिन दिमाग कहता है कि नहीं काम बहुत ज़्यादा है, मुझे ये कनेक्शन अभी फ़िलहाल डील नहीं करना। सो इस तरह का एटीट्यूड मुझे लग रहा है आपके पर्सन का, लेकिन समहाउ वो डिसीजन इस 2 हफ्ते के टाइम के अंदर डेफिनेटली लेगा, और फिर एक कनेक्शन के अंदर एक न्यू बिगिनिंग मुझे दिख रही है। जैसे ही इसका दिमाग थोड़ा डिसाइसिव हो जाएगा अबाउट द कनेक्शन, तो चीज़ें आगे बढ़ने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मीनवाइल जो यूनिवर्स का मैसेज मुझे लगता है कि आपके लिए है वो ये है कि अमेजिंग जो चीज़ें हैं ना आपकी इस कनेक्शन में वो आने वाली हैं। सो डोंट लूज़ होप जस्ट येट। आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव रहो और डिवाइन पे छोड़ दो, सरेंडर इट टू द डिवाइन, और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं। बहुत अच्छे से आपकी कम्युनिकेशन भी होगी जहाँ पे आप डिस्कस करोगे इश्यूज़ को, मैटर्स को, और चीज़ें कनेक्शन के अंदर एक नया मोड़ जो है वो डेफिनेटली कनेक्शन के अंदर आएगा, जिससे आपके कनेक्शन में पॉजिटिविटी जो है वो वापस आ जाएगी, हार्मनी वापस आएगी, और कनेक्शन एक लेवल पे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। और डिफरेंट होगा सबके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कमिटमेंट या इस तरह की चीज़ कनेक्शन के अंदर आप देख सको, लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ अगर आपकी बातचीत चल रही थी और तो हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाए और उसके बाद से चीज़ें स्लोली बट श्योरली सही डायरेक्शन में जाएं। लेट्स टेक 1 कार्ड फ्रॉम दिस डेक, देखते हैं क्या मैसेज है इसका। फिजिकल टच, अ टच कैन मीन सो मच। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के साथ मिलना प्लान करो इस आने वाले 2 हफ्ते के अंदर एज वेल, और जब आप मिलोगे तो जो फिज़िकल आपका जो एक बॉन्ड है वो बहुत मायने रखता है। काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपका कनेक्शन स्टार्ट ही फिजिकल कनेक्शन के साथ हुआ, जहाँ पे आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स थे, और काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि अभी भी वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके कनेक्शन का। सो हो सकता है कि इस आने वाले 2 हफ्ते के टाइम में आप अपने पर्सन के साथ मिलना भी प्लान करो, जो कि बहुत एविडेंट है। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने हार्ट्स वाला डेक चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेक, देखते हैं आपके लिए क्या आने वाला है आने वाले दिनों में। लव जिन लोगों ने चूज़ किया था, लेट्स फाइंड आउट आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में आने वाले 2 हफ्तों के अंदर। लेट्स फाइंड आउट। एस ऑफ वांड्स, वाओ, नया पैशन, इग्नाइटेड और रीइग्नाइटेड, एक नई बिगिनिंग जो कि बहुत पैशनेट होगी, सेक्सुअल होगी, और इसमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगी, एडिक्शन की हद तक अटैचमेंट हो सकती है। तो कुछ इस तरह का ज़बरदस्त आने वाला है आपकी लाइफ में, चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप ऑलरेडी विद अ पर्सन हो, चाहे आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक अच्छा है स्टिल, लेकिन उसमें एक रीइग्नाइटेड जो है वो पैशन ज़रूर आने वाला है आने वाले 2 हफ्ते में। बहुत अच्छा टाइम आपका गुजरेगा आपके पर्सन के साथ। लेट्स टेक मोर कार्ड्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे, चाहे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन वो इंतज़ार अब आपको बॉदर नहीं कर रहा। कहीं ना कहीं आपने शायद डिवाइन के ऊपर छोड़ा हुआ है कि व्हेन द टाइम इज़ राइट चीज़ें हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं आप इंतज़ार कर रहे हो, आप कोई एक्शन उस पर्सन के लिए या उस सिचुएशन के लिए नहीं ले रहे हो। काफ़ी हद तक आप सोच रहे हो व्हेन द टाइम इज़ राइट चीज़ें खुद ब खुद आ जाएंगी, और आप बस इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो टाइम आए।
लेकिन एज सच वो वाला इंतज़ार नहीं करे जहाँ पे आप बैठे हो डूइंग नथिंग एंड एक पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो चीज़ मुझे नहीं नज़र आ रही। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, और वाइल यू वेट आपको पता है कि कुछ अच्छा आने वाला है। एक फियरफुल वेट नहीं है जहाँ पे आपको लग रहा है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। आपका वेट जो है इस टाइम पे वो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ है, जहाँ पे आपको पता है कि कुछ अच्छा आने वाला है और कुछ अच्छा स्टार्ट होने वाला है आपके और आपके पर्सन के दरमियान में। एक स्टेबल आप एनर्जी जो है वो डेफिनेटली फील कर रहे हो विद इन योर कनेक्शन। चाहे आप इवन अगर आप सिंगल भी हो तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि जितना बुरा होना था आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, वो हो चुका है। अब जो होगा सिर्फ अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप सिंगल हो और राइट नाउ आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, और आपको पता है कि व्हेन द टाइम इज़ राइट कोई अच्छा इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा और जिसके साथ आपकी या तो शादी होगी या कनेक्शन आगे बढ़ेगा। लेकिन मुझे आप कहीं से भी लव लाइफ को लेके वरीड नहीं लग रहा है। अगर कोई स्पेसिफिक इंसान है जिसके साथ रिकंसाइल करते हो तब भी, अगर कोई नया इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हो तब भी, आपकी वाइब इस पूरी सिचुएशन को लेके बहुत पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही थी आप उनको छोड़ चुके हो, और आप अपने आपको पॉजिटिव रखने के लिए जो कर सकते हो वो सब आप कर रहे हो। चाहे उसमें आपको एक कनेक्शन छोड़ना पड़े जो कि टॉक्सिक था, चाहे उसमें आपको एक पर्सन से बातचीत करना ख़त्म करनी पड़े, चाहे आप उसे जितना मर्ज़ी प्यार करते हैं, लेकिन अगर वो आपकी स्टेबिलिटी या इनर कॉन्फिडेंस जो है उसको ब्रेक करता है हर दफ़ा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप उस चीज़ से निकल आओगे और आप अपने लिए एक स्टैंड लोगे और आपको पता होगा कि मुझे ये चाहिए। अगर वो इंसान वो आपको देता है यू विल स्टे इन दैट कनेक्शन, अगर वो नहीं देता तो आप उससे मूव ऑन कर जाओगे। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी सिचुएशन में सेटल इन फॉर लेस करने वाली सिचुएशन में आने वाले हो इन आने वाले 2 हफ्तों में। आपका आपका जो स्टैंड है इस पूरी सिचुएशन में लव लाइफ को लेके, यू आर गोइंग टू स्टैंड बाय इट। आपका जो एक ओपिनियन है आप उससे सेटल इन फॉर लेस नहीं करने वाले हो इस दफ़ा। चाहे आप सिंगल हो, आपको एक स्पेसिफिक काइंड रिलेशनशिप चाहिए, अगर आप वेटिंग फॉर रिकन्सिलिएशन वाले पीरियड में हो तब भी आपको अपने पर्सन से एक स्पेसिफिक किस्म का कनेक्शन चाहिए। आपको सिर्फ फिजिकल नहीं होना, आपको सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करना, आपको एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहिए। अगर आपको वो मिल रहा है देन इट्स गुड, अगर नहीं मिल रहा तो यू वुड चूज़ कि मैं आई एम बेटर सिंगल दैन टू बी इन अ रॉन्ग रिलेशनशिप। तो उस तरह की एनर्जीज है विच इज़ वेरी पॉजिटिव, विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल टू हैव। देन वी डू हैव 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपको पूरा यकीन है कि आपकी लव लाइफ में कुछ बिल्कुल वैसा होने वाला है जैसा आपने काफ़ी टाइम से विश किया हो। चाहे वो एक स्पेसिफिक इंसान को लेकर था, चाहे वो ओवरऑल आपकी एक डिज़ायर थी कि मैं ऐसे इंसान से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ जो कि ऐसा 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 हो, वो फाइनली आपकी विश पूरी होने वाली है। अंडरनीथ द डेक वी डू हैव 9 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली आपकी विश पूरी हो रही है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। काफ़ी हद तक आपको राइट नाउ अगर आप जब ये रीडिंग देख रहे हो आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा क्योंकि आपकी रीडिंग के अंदर देयर इज़ नथिंग, लेकिन आपकी जो पॉजिटिव एक वाइब है, एक माइंडसेट है, एक एटीट्यूड है, दैट्स गोना ब्रिंग यू ऑल दैट यू वांट। राइट नाउ अगर हम बात करें शायद आपकी लाइफ में वो लड़का भी नहीं होगा या लड़की भी नहीं होगी जिससे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी शायद अभी बातचीत भी नहीं हो रही होगी शायद किसी पर्सन से, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि कुछ अच्छा होने वाला है। वो सब कुछ व्हेन द टाइम इज़ राइट आ जाएगा इस 2 हफ्ते के अंदर। स्पेशली मुझे लगता है कि जो पहला हफ्ता होगा उसमें यू आर गोइंग टू बी वेटिंग फॉर थिंग्स, लेकिन कुछ मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि पहले हफ्ते के आखिरी दिनों में तब भी और दूसरे हफ्ते के आखिरी दिनों में तब भी, जब भी आप रीडिंग देख रहे हो अभी से लेके 5 दिन का टाइम आप ले लो, उसके बाद कुछ लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा आने वाला है और कुछ लोगों की लाइफ में जो सेकंड वीक होगा उसके एंड में आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग योर लव लाइफ। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसमें कहीं ना कहीं आपको वो मिलने वाला है जो आप डिज़ायर कर रहे थे। सो देखते हैं और कार्ड्स, देखते हैं और मैसेजेस क्या हैं। वाओ, डेफिनेटली आपकी लव लाइफ रिलेटेड विश तो पूरी हो रही है और आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, विच इज़ सो गुड। आप अपने आप को स्टेबल रखे हुए हो, आप किसी भी चीज़ को अपने इमोशंस के ऊपर अफेक्ट नहीं होने दे रहे हो। चाहे आपका ब्रेकअप भी हुआ यू नो कि समथिंग ब्यूटीफुल इज़ गोइंग टू कम आउट ऑफ इट। तो कहीं ना कहीं आपका फेथ अपने आप पर, अपने प्यार पर, अपने रब पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और ये एटीट्यूड होता है जो मैनिफेस्ट करता है। यू आर बिकमिंग द मैग्नेट फॉर एवरीथिंग दैट यू वांट। तो बेसिकली आप किसी के पीछे भाग नहीं रहे हो और ना ही आप कुछ यू आर जस्ट लेटिंग थिंग्स बी, और आप अपने आप को मीन वाइल बिजी किए हुए हो डूइंग द थिंग्स जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आपको पॉजिटिव फील कराती हैं।
और अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर आप काम कर रहे हो। जो भी चीज़ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऐड करती है, चाहे ईटिंग हेल्दी है, चाहे कीपिंग योरसेल्फ बिजी है, जो भी चीज़ आपको खुश रखती है आप वो कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी टाइम पास के रिलेशनशिप में जाने के लिए तैयार हो, ना ही आपको, आपकी वाइब नहीं है वो कि आप सोचो कि हाँ चलो टाइम पास, जब तक कोई सीरियस नहीं आता तो मैं टाइम पास करूँ। ना लड़का, अगर आप लड़का हो तब भी, ना अगर आप लड़की हो तब भी, आपने अपने आप को बिल्कुल एक क्लियर पिक्चर दी है कि दिस इज़ व्हाट यू वांट, चाहे वो स्पेसिफिक समवन से है, चाहे वो अदरवाइज है, और उससे कम आपको कुछ नहीं चाहिए। सो वाओ, लेट्स सी और कार्ड्स क्या है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो राइट नाउ कि आपको क्या चाहिए। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो कि अगला पर्सन क्या सोच के क्या करना चाह रहा है, क्योंकि आपने जितनी शिट डील करनी थी वो आप कर चुके हो। यू डोंट वांट टू बी अनरियलिस्टिक इन एनी वे। आपने बहुत बातें सुन ली कि हाँ जब ये होगा तो आप देख लोगे, वो होगा तो आप देख लोगे। अब आपको एक्शन चाहिए आपके पर्सन के एंड से। आपको चाहिए कि आपका पर्सन जो है, अगर वो सीरियसली आपसे कुछ चाहता है, अगर हम रिकन्सिलिएशन वाले लोगों के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। सारा कुछ आपको ट्रुथफुल एक वे में अपने पर्सन से चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपकी जब भी, अगर आप पास्ट पर्सन से आप रिकन्साइल करते हो, तो यू विल मेक श्योर कि सारी चीज़ें बहुत क्लियर हों कि क्या था जिसकी वजह से चीज़ें ऐसे हुई, और क्या है अब जो बदल गया है, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इस कनेक्शन से। सो कहीं ना कहीं एक ओपन कम्युनिकेशन डेफिनेटली होगी आपकी इस टाइम के अंदर अपने पर्सन के साथ। आपका पर्सन आपको बताएगा कि उसका काम, उसके लीडरशिप स्किल्स जो हैं, जो वो अप्लाई करते हुए वो बिजी था आपका पर्सन, और वो तभी आपको, जो पहले आप चाह रहे थे वो आपको नहीं दे पा रहा था, एंड नाउ दैट पर्सन इज़ रेडी, और वो अब आपके पास अवेलेबल होगा, और आपको वो देने के लिए तैयार होगा जो आप चाहते थे। सो लेट्स टेक लास्ट कार्ड। और आप जो चाहते हो वो आपको ऐसे मिल सकता है। इट्स जस्ट लाइक, अगर आप सोचो कि आप इतने पावरफुल हो तो यू कैन डेफिनेटली हैव इट ऑल, लेकिन अगर आप सोचो कि ओहो मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, और आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है खुद के अंदर, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सो ये कॉन्फिडेंट एनर्जी जो है वो आपको सारा कुछ लेके देगी इस 2 हफ्ते के टाइम में रिगार्डिंग योर लव लाइफ। लेट्स टेक लास्ट कार्ड, देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है आप लोगों के लिए जिन लोगों ने लव वाला डेक चूज़ किया। लेट्स सी, ओरेकल गाइडेंस, द यूनियन ऑफ हार्ट्स, अ लव कनेक्शन दैट डिफाइज एक्सप्लेनेशन। आप लोगों का बहुत डीप कनेक्शन है, आपका और स्पेसिफिक समवन का, और कहीं ना कहीं इट वाज मेंट टू हैपन, और आपको, यू हैव सरेंडर्ड इट टू द डिवाइन। मेजॉरिटी लोग आप अभी नो कम्युनिकेशन में ही होंगे, और जो लोग सिंगल है राइट नाउ, आपका जब इस इंसान से पाला पड़ेगा बेसिकली, तो आपको पता होगा कि मुझे नहीं लगता इन दैट सिचुएशन आप रिलेशनशिप में जाओगे। आप, अगर आप सिंगल हो और ये इंसान आपकी लाइफ में आता है, तो वो शायद फैमिली के थ्रू आएगा, शायद अरेंज सिचुएशन होगी, और अगर होती है तो मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत क्लियर कट पता होगा कि कनेक्शन में आगे क्या हो रहा है, एंगेजमेंट हो रही है या डायरेक्ट शादी हो रही है। कोई रिलेशनशिप टाइम पास वाली चीज़ मुझे दिख नहीं रही आपके लव लाइफ में आने वाले टाइम के अंदर। बट येस, मुझे लगता है मेजॉरिटी की विश जो है लव लाइफ से रिलेटेड वो पूरी हो रही है। अगर आपकी विश थी कि आपकी इंगेजमेंट हो जाए, कोई अच्छा सा लड़का, अच्छी सी लड़की आपकी लाइफ में आ जाए, तो वो हो जाएगा। अगर आपकी विश थी कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए किसी स्पेसिफिक समवन के साथ, तो वो हो जाएगा। सो या ये थी रीडिंग जिन लोगों ने डेक 2 चूज़ किया, लव वाला डेक। सो या दैट्स प्रीटी मच इट। अगर आपको रीडिंग से हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय।